Today's topic is optimum linear detector or matched filter. We know that in a digital communication system, the transmitter input is selected from a set of possible symbols. That means we have many symbols and the transmitter at a time selects any of those symbols. Now the objective of the receiver is, that is, whenever this symbol will be received by the receiver, the main objective of the receiver is to accurately determine that which particular symbol was transmitted among the set of possible ones. That means रिसीवर को ये डिसाइड करना है, ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा सिंबल हमारा ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुआ था. तो अगर हम किसी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसके फिगर ऑफ मेरिट को या उसका अगर हमें परफॉर्मेंस एनालिसिस करना हो तो हम बिट एरर रेट के बेसिस पर करते हैं, या जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट एरर भी कहते हैं. जैसे हमने एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा था कि अगर वहाँ पर हमको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना होता था तो वो हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो देखते थे कि हमारे सिग्नल की, रिसीव्ड सिग्नल की सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है और नॉइज़ स्ट्रेंथ कितनी है. सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जितना ज़्यादा होता था, हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम को हम उतना ही अच्छा या ऑप्टिमम मानते थे. ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट. तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है 0 या 1, तो अगर हमको सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो इन दैट केस बिट एरर रेट प्लेज अ वेरी important role to decide the figure of merit of the digital communication system. Now if we talk about a good detection technique, कि एक अच्छी डिटेक्शन टेक्निक की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगा फिर चैनल पर उसमें क्या होता है, नॉइज़ ऐड होती है. जनरली जो नॉइज़ हम स्टडी करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसका नेचर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ होता है. यानी हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल में नॉइज़ ऐड हो करके रिसीवर पर मिलती है. अभी AWGN या एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ क्या होती है इस पर भी हम बात करेंगे. तो ये जब हमारा नॉइज़ प्लस ट्रांसमिटेड सिग्नल रिसीवर पर रिसीव होता है तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रॉम अ रिसीवर, और वो एक्सपेक्टेशंस या कह लीजिए रिक्वायरमेंट्स जिसको हम समझ सकते हैं एज सच कि किसी अच्छी डिटेक्शन टेक्निक की या अच्छे रिसीवर की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. तो सबसे पहली बात अगर इसमें देखी जाए तो डिटेक्शन टेक्निक मस्ट हैव मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर. यानी एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम होनी चाहिए. मान लीजिए आपने 10 बिट ट्रांसमिट की, दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वो बिट्स ट्रांसमिट होने से पहले आप उसमें बहुत सा काम कराते हैं, जैसे मॉड्यूलेशन होता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन होता है, फिर आप फाइनली जो है अपने सोर्स एनकोडिंग, चैनल एनकोडिंग, मॉड्यूलेशन, फिर जाके आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है. यानी जब वो ट्रांसमिट होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ या वंस नहीं होता है कि हम डायरेक्ट 0 या 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो फाइनली जो अगर हम बिट्स की बात कर रहे थे तो बिट्स, मान लीजिए अगर आपने 10 बिट ट्रांसमिट की 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जो 10 बिट ट्रांसमिट हुई है उसमें से कितनी बिट आपकी एरर में चली गई. मान लीजिए 6 से 7 बिट एरर में चली जा रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर एरर की चांस बढ़ जा रही है, और हमारी 2 से 3 बिट ही एरर में जा रही है, तो वहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम है. तो डिटेक्शन टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम से कम हो या मिनिमम हो. दूसरी बात, जब आपका रिसीव्ड सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी सैम्पलिंग होती है. तो सैम्पलिंग उस इंस्टेंट पे होनी चाहिए जबकि हमारे सिग्नल का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड हो. दैट मीन्स एट द रिसीवर शुड सैम्पल द रिसीव्ड सिग्नल इन एवरी बिट इंटरवल एट दैट इंस्टेंट व्हेन द सिग्नल हैज़ मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड. क्योंकि इस टाइम पर जब उसकी सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, अगर हम उस टाइम पर सिग्नल की सैम्पलिंग करेंगे तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, नॉइज़ स्ट्रेंथ मिनिमम होगी, जिसकी वजह से SNR रेशियो अगर हम देखें, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, वो एनहांस कर जाएगा. इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डिटेक्शन टेक्निक मस्ट मैक्सिमाइज द signal to noise ratio. And how it can maximize the signal to noise ratio? By sampling in every bit interval at the instant when the signal has maximum possible amplitude.
दिस कैन मैक्सिमाइज द सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अगर हम बोल रहे हैं कि हमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मैक्सिमाइज़ करना है, इसका सीधे सीधे मतलब है कि हमें सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करना है और नॉइज़ की स्ट्रेंथ को एटीन्यूएट करना है। तो हमारे पास बहुत सी डिटेक्शन टेक्निक्स होती हैं, जिनमें हमारे पास इंटीग्रेट एंड डंप रिसीवर होता है, ऑप्टिमम रिसीवर या ऑप्टिमम फ़िल्टर होता है, मैच्ड फ़िल्टर या मैच्ड रिसीवर यूज़ करते हैं, और कोरिलेटर या कोहेरेंट रिसीवर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू सी ऑप्टिमम फ़िल्टर्स और एंड देन मैच्ड फ़िल्टर्स। अभी हम बात कर रहे थे कि जो चैनल पे हमारी नॉइज़, जैसे कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो चैनल के थ्रू जब वो पास करेगा तो चैनल पे सिग्नल में नॉइज़ ऐड होती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल रिसीवर पर रिसीव होता है दैट इज़ द ओरिजिनल सिग्नल मिक्स्ड विद द नॉइज़। तो ये नॉइज़ का जो नेचर होता है ये एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ होता है। अब यहाँ पर जिसको शॉर्ट में हम AWGN भी बोलते हैं, यहाँ ईच टर्म हैज़ इट्स ओन मीनिंग। लाइक if we are saying additive white Gaussian noise, the term additive here means that the nature of noise is additive, that means it will always get added to the transmitted signal। जैसे कि जो आपका सिग्नल है उसमें ये नॉइज़ ऐड होकर ट्रांसमिट होगी। देन द सेकेंड टर्म इज़ वाइट। व्हाट डू वी मीन बाय वाइट? वाइट मीन्स कि जो ये इसका बिहेवियर अगर देखा जाए तो बिल्कुल वाइट लाइट की तरह होता है। मतलब कि अगर हम इसके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात करें, इस नॉइज़ की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मीन्स पावर कंटेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। हमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है फ्रीक्वेंसी के अबाउट। अगर हम वाइट नॉइज़ की बात कर रहे हैं तो इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है वो फ्लैट होती है। फ्लैट होने का मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी विल बी अ कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज़ n0/2। n0 को कभी कभी ईटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वी कैन से दैट द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज इज़ n0/2 और ईटा/2। अब n0 क्या है? n0 आपका अगेन n0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है kT/q, जहाँ k आपका बोल्स जहाँ n0 की वैल्यू तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वाइट नॉइज़ की होती है n0/2, जहाँ n0 की वैल्यू होती है k टाइम्स TE, जहाँ k हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और TE इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम होता है। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और TE इक्विवेलेंट नॉइज़ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी n0/2 को हम kTE/2 भी लिख सकते हैं। और इसका अगर ग्राफ हम देखेंगे तो हमको फ्लैट ग्राफ मिलता है। अगर फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर हम रख के प्लॉट कर रहे हैं और PSG को वाइट एक्सिस पर रख के प्लॉट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल लाइन हमें मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड होता है n0/2। तो सेकंड टर्म इज़ ऑल्सो क्लियर कि हमारा वाइट का मतलब क्या होता है। थर्ड इज़ गॉसियन। गॉसियन का अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब कि ये जो नॉइज़ है इसका PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर हम देखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो गॉसियन इन नेचर होता है। अब अगर गॉसियन PDF की बात किया जाए तो गॉसियन PDF बेल शेप्ड PDF होता है और इसकी पीक वैल्यू इसकी मीन वैल्यू पर मिलती है। दैट मीन्स कि इसकी जो मीन वैल्यू होगी उस वैल्यू पर हमें उस बेल शेप्ड PDF की पीक मिलेगी। दूसरी बात, ये इवन सिमेट्री भी रखता है। तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि मीन वैल्यू इस नॉइज़ की 0 है। दैट मीन्स 0 वैल्यू पर इसके PDF की पीक हमें मिलेगी और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर है। वेरिएंस की अगर बात की जाए तो वेरिएंस हमने देखा था कि सेकेंड सेंट्रल मोमेंट होता है। तो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ की जो बात हो रही थी उसका नेचर क्लियर है कि वो एडिटिव इन नेचर होगी वो नॉइज़, यानी ट्रांसमिटेड सिग्नल के साथ ऐड होगी। वाइट इन नेचर होगी, दैट मीन्स उसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगी वो फ्लैट होगी या कांस्टेंट होगी जिसकी वैल्यू n0/2 होती है और उसका जो PDF होता है वो हमें गॉसियन PDF मिलता है। सो दिस इज़ एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द channel for the communication system, and this model for noise is studied in the performance analysis of this digital communication system.